हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, मेरा रोज़ का फ्लावर खिला था नया नया, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दिया जाए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि मेरीगोल्ड यानी कि गेंदे के फूल की हम किस तरह से प्लांट की देखभाल करें, उसको कौन सा फर्टिलाइज़र दें। क्योंकि गर्मियों में क्या होता है ना कि थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है ज़्यादा प्लांट्स का, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है। और मार्च में तो खासतर से जो इंसेक्ट और पेस्ट होते हैं उनका भी बहुत तेज़ी से अटैक होता है। तो गर्मियों में हम अपने प्लांट की किस तरह से केयर करें, उनका कौन सा फर्टिलाइज़र दें, इन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे प्लांट की कितनी अच्छी ग्रोथ है। जितने उसमें फ्लावर हैं उसके दुगने इसमें कलियां आई हुई हैं। तो मैं इनको कौन सा खाद देती हूँ आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाली हूँ। सॉइल को देखिए, मैंने हल्का सा मॉइस्चर ही रख रखा है। समर में आपको ध्यान रखना है कि आप अपने प्लांट की जो सॉइल होती है ना उसको ड्राई ना होने दें, ऊपर हल्का सा मॉइस्चर मेंटेन रखें। इससे क्या होता है ना कि हमारी रूट्स को और हमारे प्लांट को दोनों को ही ना हेल्दी फील होता है और उनको गर्मी से जो तपन होती है उससे भी बचाव मिलता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी हमारे प्लांट का फ्लावर है ड्राई हो गया है उसको काट दें। और काटना कहाँ से, वो देखिए मैंने आपको बताया, जहाँ एंड होता है ना स्टेम का फ्लावर के, वहाँ से कट कर देना है। इसको कट करने से क्या होगा, जो हमने जिस पोर्शन पे कट किया है वहाँ से फिर न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और हमें फिर और ज़्यादा कलियाँ मिलेंगी अपने प्लांट में। तो इसीलिए कटिंग का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। जितना आप फ्लावर को सूखने के बाद काटेंगे उतना आपके प्लांट में अच्छे से ग्रोथ होगी। और अब क्या करना है, फर्टिलाइज़र किस तरह से देना है, चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो फर्टिलाइज़र देने से पहले ये देखिए मेरा फ्लावर कितना बड़ा है। इसके फ्लावर का साइज़ आप देखिए, दूसरा फ्लावर भी मैं दिखाती हूँ आपको कि इनके साइज़ कितने बड़े हैं। तो जो मैं खाद देती हूँ, आप भी अपने गेंदे के पेड़ को खाद देंगे ना तो आपके भी प्लांट में इतने ही बड़े बड़े फ्लावर निकलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपने प्लांट की गुड़ाई कर लेते हैं। और गुड़ाई कैसे करना है, बहुत आधा इंच ही गुड़ाई करना है, बहुत गहराई तक मत गुड़ाई करिएगा। क्योंकि क्या होता है ना, जो मेरीगोल्ड का प्लांट होता है उसकी रूट मतलब ऊपर तक आ जाती हैं। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा गहराई पे मत जाइएगा। हल्की फुल्की सी रूट डिस्टर्ब होती है तो कोई बात नहीं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और गुड़ाई आपको कितनी बार करनी है महीने में उसको भी आप ध्यान से सुन लीजिए। जो ये मैरीगोल्ड का प्लांट होता है इसको बहुत ज़्यादा गुड़ाई नहीं चाहिए होती है। तो आप महीने में सिर्फ एक ही बार इसकी गुड़ाई करिए, उसके बाद मत करिएगा। और वही गुड़ाई करके इसको फर्टिलाइज़र दे दीजिए। महीने में एक बार खाद हमारे प्लांट के लिए इनफ है, इसको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ी ही केयर में मेरीगोल्ड का प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और आपके प्लांट में बहुत फ्लावरिंग भी होगी। तो देखिए हल्की हल्की सी ही रूट डिस्टर्ब हुई हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इनकी रूट ऊपर की सतह पे ही आ जाती हैं। तो देखिए मैंने सारी सॉइल को अच्छे से गुड़ाई करके और इनको भुरभुरा सा कर लिया है। आप देखिए मेरी मिट्टी भुरभुरी है लेकिन मॉइस्चर है उसके अंदर। तो ऐसी ही अपने सॉइल को आपको रखना है, एकदम ड्राई मत होने दीजिएगा। समर में अपने सॉइल को थोड़ा सा मॉइस्चर रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमें अपने प्लांट में खाद कौन सी देनी है। क्योंकि अब ये मार्च का मौसम चल रहा है, उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाती है तो बहुत खाद हम प्लांट को नहीं दे सकते। तो ये एक महीना ऐसा है जिसमें हम अपने प्लांट को अच्छी मात्रा में खाद दे सकते हैं ताकि वो 3-4 महीने तक बहुत अच्छे से ग्रो करे और ब्लूम करे। तो मैंने अपने कंटेनर में सबसे पहले जो लिया है वो है गोबर की खाद। ये 1.5 साल पुरानी गोबर की खाद है, अच्छे से डिकम्पोज हो चुकी है। आप देखिए इसको देखने से लग रहा है कि जैसे ये एक मिट्टी ही है, गोबर की खाद नहीं है। तो आप ये पहचान होती है कि गोबर की खाद अच्छे से डिकम्पोज हो चुकी है। उसके बाद जब मैंने इसमें क्या डाला है चलिए वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके बाद मैंने इसमें डाला है, ये है नीम केक। तो नीम केक क्या होता है कि जो इंसेक्ट होते हैं, पेस्ट होते हैं, उनसे भी हमारी सॉइल की काफ़ी प्रोटेक्शन करता है। और इसमें छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और ये मैंने 2 स्पून ले लिया है नीम का खली। उसके बाद मैंने जो डाला है वो है बोन मील, 1 ही चम्मच बोन मील डालिएगा, बहुत ज़्यादा बोन मील डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम अच्छे से अपने सारे भी फर्टिलाइज़र को जितना भी हमने लिया है
उसे मिक्स कर लेंगे। और अगर कोई बड़ा टुकड़ा रह गया है तो उसको तोड़ के बारीक कर लीजिएगा ताकि वो आसानी से डिकम्पोस्ट हो सके। तो इसको फर्टिलाइज़र को हमें हमें अपने फर्टिलाइज़र को देना कैसे है प्लांट में, चलिए उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल ये सभी जो फर्टिलाइज़र हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं, इन सब से रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है, तो अगर आपको देखना होगा तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ये देखिए, इसको देने के लिए फर्टिलाइज़र को मैंने क्या किया है कि जितनी भी सॉइल है उसको मैंने स्टेम के नज़दीक कर दिया है। उससे क्या होगा ना कि चारों तरफ एक घेरा सा बन जाएगा और फिर उसी घेरे में हम अपनी खाद को देंगे। आपने खाद की क्वांटिटी देख ली होगी, खाद को अच्छी मात्रा में ही दीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि फिर 2-3 महीने तक गर्मी बहुत होगी तो हम इतनी ज़्यादा मात्रा में खाद नहीं दे पाएंगे। खाद तो हम देंगे, महीने में एक ही बार देंगे, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि खाद भी गर्म होती है। तो मैंने अपनी मुट्ठी से उठा के और थोड़ा थोड़ा जो भी मैंने एक रिंग बनाई थी उसमें मैं अपने सारे खाद को दे दूंगी। मैरीगोल्ड के प्लांट में इस समय जो वो होते हैं ना स्पाइडर माइट्स, उनका भी बहुत तेज़ी से अटैक होता है। तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, मैं आई बटन पे लिंक डाल दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा कि उससे इंसेक्ट और पेस्ट से आपको अपने प्लांट को कैसे बचाना है। तो एक स्प्रे तैयार करके और आप उससे अपने प्लांट को बचा सकते हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, उससे भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो जब हम चारों तरफ से अपने फर्टिलाइज़र को सॉइल में डाल देंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, जो जितनी भी सॉइल हमने ऊपर इकट्ठा कर ली थी स्टेम के पास, उनको वापस बिछा देना है। उससे क्या होगा कि जो हमने खाद दी है अपने प्लांट को वो अच्छे से कवर हो जाएगी और फिर उसके बाद हम अपने प्लांट को वाटरिंग भी अच्छे से देंगे। इसमें आप चाहें तो महीने में एक बार सीवीड एक्सट्रैक्ट का भी जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है ना वो डाल सकते हैं। तो वो कैसे बनता है वो भी आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। देखिए, मैंने अपनी सारी सॉइल को अच्छे से कवर कर दिया है। अब हमारा फर्टिलाइज़र अंदर सेफ है। जब हम इसमें पानी डालेंगे तो धीरे धीरे वो डिकम्पोज होगा और डिकम्पोज होने के बाद हमारे प्लांट को ये फर्टिलाइज़र बहुत अच्छे से मिलेगा और फिर आपका प्लांट भी वैसे ही ग्रोथ करेगा और उसमें इतने कलियाँ आएंगे जैसे कि मेरे प्लांट में आई हैं। ये 14 इंच का पॉट है तो मैंने इसमें 2 प्लांट लगा रखे हैं, क्योंकि 2 प्लांट के लिए 14 इंच का गमला काफ़ी बड़ा होता है, तो इसीलिए मैंने इसमें दोनों ही प्लांट को लगा दिया था। और आप देखिए दोनों की ही ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। तो इसी तरह से आपको अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र देना है और उसके बाद फिर इसमें वाटरिंग करनी है। वाटरिंग करने के बाद क्या करना है कि इसको ना आप उठा के ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पे बहुत तेज़ धूप ना आए प्लांट के पास। क्योंकि अभी अभी हमने उसको खाद दी है और गर्मी का मौसम है, तो हो सकता है कि भाई ज़्यादा गर्मी से प्लांट को नुकसान हो। तो आप एक दिन के लिए उसको किसी कोने में रख दीजिए जहाँ हल्की फुल्की सी धूप आए, बहुत तेज़ धूप उसके पास ना आए। तो इसीलिए आपको जो जो मैंने बताया है इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और अच्छे से अपने प्लांट को फर्टिलाइज़ करना है। ये देखिए, मैं आपको अपने और भी प्लांट है उनकी भी ग्रोथ दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये ग्रोथ कर रहे हैं। और एक जो नया फ्लावर निकला है मेरे प्लांट में, जो रोज़ का प्लांट था, वो तो मैंने आपको दिखाया ही था। और बाकी भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ मेरे प्लांट्स की हो रही है, क्योंकि मैं सभी प्लांट की ऐसे ही केयर करती हूँ और मैं हर चीज़ आपसे शेयर करती हूँ। जब भी मैं अपनी किसी प्लांट की फर्टिलाइज़र कर रही होती हूँ या फिर मैं रिपोर्ट करती हूँ तो मैं हर चीज़ आपसे शेयर करती हूँ। तो अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो आपके प्लांट की भी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। देखिए, मेरे प्लांट ने पानी काफ़ी हद तक सक कर लिया है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।